नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत अगले मोर्चों पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने बाढ़ काट दी। पाकिस्तान के हज़ारों फौजी भारत पर हमलावर हो गए। भारत की ईंट से ईंट बजा दी गई। भारत पर तारीखी हमला कर दिया गया। मोदी सीखपा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ताबड़तोड़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी फ़ौज को बाढ़ काटने का हुक्म जारी कर दिया। मोदी सीखपा। पाकिस्तान के हज़ारों फौजी भारत पर हमलावर हो गए। दूसरी जानिब LOC पर घुमसान की जंग शुरू हो गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की है और जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक दरमियानी शाप इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन फ़ौज ने अपने आवाम के सामने इस वाक़े की हिफ़्फ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने और इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरौन, कील, शारदा, दानियाल, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी अलीपा के दाना और मंडियाल क्यानी सेक्टर शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सिर्फ फ़ौजी चौकियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को भी निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक जबकि 12 ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का जवाब देते हुए चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज का एक फ़ौजी एहलकार हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। इंडियन फ़ौज के एक बयान में कहा गया है पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज और उड़ी सेक्टर समेत मुतअद्दिद सैकड़ों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की है। इंडियन फ़ौज के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों समेत कम अज़ कम 6 अफराद की हलाकत की इतलात मौजूद है, जबकि 3 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। श्रीनगर में इंडियन फ़ौज के चनार कुमार के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के लिए मार्टर गोलों और दीगर हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। इंडियन फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आम शहरियों को निशाना बनाया, जबकि इस झड़प में पाकिस्तानी फ़ौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके उड़ी के नंबाला सेक्टर में 2 फौजी हलाक जबकि हाजी पीर सेक्टर में BSF के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इंडियन फ़ौज के अहदेदारों के मुताबिक ज़िला बारामूला के इलाके उड़ी के कमाल को सेक्टर में 2 शहरी हलाक हुए, जबकि उड़ी के हाजी पीर सेक्टर में बालाकोट के इलाके में एक खातून की मौत हुई है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल श्रीनगर से दिफा के तर्जुमान राजेश ने बताया है कि फ़ौज ने सरहद के करीब कैरान सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान दरअंदाजी की साजिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज ने शुमाली कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में कैरान सेक्टर में कुछ मशकूक नकलो हरकत देखी थी। हमारी फ़ौजी दस्तों ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इंडियन फ़ौज के एक सीनियर तरीन फ़ौजी अफसर ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात BSF के तकरीबन तमाम यूनिटों को जुम्मे की सुबह से ही शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान की जोरी पेश
پیش قدمی 50 برس پر محیط ہے اور اس نصف صدی سے تابڑتوڑ حالات کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوہری صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول میں سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے تو قدرے نمگوشہ رکھا، مگر پاکستان کے لیے دباؤ، امداد کی بندش، دیگر پابندیوں جیسے اقدامات کیے ہیں۔ بھارت نے روس سے حاصل کردہ دفاعی سسٹم S-400 کی تنصیب بھی شروع کر دی ہے۔ فضائی دفاعی سسٹم S-400 کی پہلی تنصیب پاکستانی سرحد کے قریب پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے۔ NDTV کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے، جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سسٹم کی تنصیب کے لیے میزائل کا سارا سامان سمندری اور فضائی راستوں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوسری جانب پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے LOC کا دورہ کیا ہے اور بھارت کو شدید ترین دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ باڑ کاٹ دی جائے اور ایسی خطرناک ترین حملے کا حکم جاری کیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کس ملک سے پنگا ہوا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے ہزاروں فوجی بھارت پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں اور ایسے خطرناک ترین حملے کرنے کے تیار ہیں کہ بھارت کو اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بھارت آپ یہ جان لے کہ آپ مزید بھارت کی ہر درمی دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بھارت نے S-400 پاکستان کے بارڈر پر تعینات کیا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی S-400 جیسے ہتھیار تیار کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سارے ہتھیار تیار بھی کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بھارت پر حملہ اور بدترین تشدد کیا جائے، کیونکہ بھارت ایسے نہیں سیکھتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب بھارت یہ جان لے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو شدید ترین مزہ چکھایا جائے اور بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رہے کہ اس ملک سے پنگا ہوا تھا۔ دوسری جانب انڈیا کی بدماشی بھی ختم کر دی گئی ہے اور چائنیز میزائل بارڈر پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ بھارتی میڈیا کی بھی چیخ و پکار سامنے آ رہی ہے اور بھارتی میڈیا کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اب ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور کسی صورت پاکستان کو یہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔